पाठ 21 अपठित पद्यांश अनसीन वर्सेस। बच्चों, आपने अपठित गद्यांश के बारे में जाना, समझा व अभ्यास किया। उसी प्रकार अब हम अपठित पद्यांश के बारे में जानेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। अपठित जमा पद्यांश यानी पद्य का वह अंश जो पहले न पढ़ा गया हो। इसमें पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनने होते हैं। इससे किसी भी पद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले पद्यांश को 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। फिर प्रश्नों को पढ़िए और उनके उत्तर सोच समझ कर दीजिए। पद्यांश के शीर्षक का चुनाव करते समय पद्यांश के मूल भाव को ध्यान में रखिए। पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अपठित पद्यांश के कुछ उदाहरण पढ़िए। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार। यह तो है बाहरी गंदगी, कर लो तुम इसका उपचार। मंत्र स्वच्छता का अपनाओ, स्वस्थ सबल जीवन का दान। दूर करो गंदगी बच्चों, करो देश भर का कल्याण। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा। बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. पद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। क. अस्वच्छता। ख. स्वच्छता। ग. स्वच्छता का मंत्र। घ. गंदगी। 2. बाहरी गंदगी से कवि का तात्पर्य है। क. विदेशी गंदगी। ख. कूड़ा करकट। ग. न नहाना। घ. गंदे कपड़े पहनना। 3. कवि ने कौन सा मंत्र अपनाने को कहा है? क. अस्वच्छता का मंत्र। ख. ध्यान रखने का मंत्र। ग. स्वच्छता का मंत्र। घ. शुद्धता का मंत्र। 4. कल्याण का क्या अर्थ है? क. मृत्यु। ख. स्वच्छ। ग. स्वस्थ। घ. भला करना। 5. अंबार का उचित वर्ण विच्छेद छांटिए। क. अ जमा ब जमा आ जमा र जमा अ। ख. अम जमा ब जमा अ जमा र जमा अ। ग. अम जमा ब जमा आ जमा र जमा अ। घ. अम जमा ब जमा आ जमा र जमा आ। उत्तर 1 ग, 2 ख, 3 ग, 4 घ, 5 ग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रश्न 1. पक्षी सोने के पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? 2. कनक कटोरी की मैदा की तुलना में कड़वी निबोरी को क्यों अच्छा बताया गया है? 3. सोने के पिंजरे में पहुंचकर पक्षी क्या भूल गए हैं? 4. स्वर्ण श्रृंखला का तात्पर्य क्या है? 5. कनक कटोरी का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। उत्तर 1. कोई भी प्राणी बंधन में जीना नहीं चाहता। पक्षी भी सोने के पिंजरे की बजाय गगन में उन्मुक्त होकर उड़ना चाहते हैं। 2. सोने की कटोरी में रखा भोजन परतंत्रता का प्रतीक है। पक्षी परतंत्रता से मुक्त होकर नीम की कड़वी निबोरी खाना पसंद करते हैं। 3. सोने के पिंजरे में कैद होकर पक्षी अपनी गति
तथा उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। 4. स्वर्ण श्रृंखला का तात्पर्य है सुविधापूर्ण परतंत्र जीवन। 5. विग्रह सोने की कटोरी। समास तत्पुरुष संबंधवाचक समास।